हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, हम मनोविज्ञान के संप्रदाय पढ़ रहे थे और आज जिस संप्रदाय की हम बात करने वाले हैं इसे हम मनोविज्ञान का दूसरा संप्रदाय कहते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे प्रकार्यवाद की, यानी कि फंक्शनलिज्म के। इससे पहले हमने संरचनावाद की बात की थी जो कि हमें विलियम वुंट ने दिया था। तो प्रकार्यवाद जो संप्रदाय है ये हमें दिया था विलियम जेम्स ने। ठीक है, विलियम जेम्स ने बहुत शॉर्ट में प्रकार्यवाद संप्रदाय के विचारधारा को समझेंगे और जितने भी पॉइंट हम यहाँ पर नोट करेंगे वो सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप सभी पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। ठीक है, तो समझिए कि प्रकार्यवाद संप्रदाय क्या है और ये किसने दिया। तो प्रकार्यवाद संप्रदाय हमें दिया था विलियम जेम्स ने, और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि विलियम वुंट और विलियम जेम्स दोनों मनोवैज्ञानिक ऐसे थे जो साइकोलॉजी को कॉन्शियस बिहेवियर की स्टडी मानते हैं, यानी कि हमारे मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानते हैं। ठीक है, तो विलियम जेम्स ने अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अंदर फंक्शनलिज्म की बात की थी। फंक्शनलिज्म हमें दिया था हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। ठीक है, विलियम जेम्स, आप सभी को पता है कि विलियम जेम्स भी कॉन्शियस बिहेवियर की बात करते हैं, पर यहाँ पर जो कॉन्शियस बिहेवियर की ये बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये कॉन्शियस बिहेवियर के फंक्शंस की बात करेंगे। जबकि हमने संरचनावाद में क्या पढ़ा था कि संरचनावाद में विलियम वुंट चेतना के कॉन्शियस बिहेवियर के दो प्रकार मानता है, संवेदना और भाव, है ना। संवेदना और भाव, और वहीं पर इंद्रियों के माध्यम से जो कॉन्शियस बिहेवियर अनुभव अर्जित करता है, वहाँ पर संरचनावादी विचारधारा के लोग उस चीज़ की स्टडी करते हैं। ठीक है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि संरचनावादी विचारधारा के लोग चेतना को, कॉन्शियस बिहेवियर के तत्वों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, कॉन्शियस बिहेवियर के तत्वों का अध्ययन करते हैं, उनके पार्ट्स के बारे में समझते हैं। जबकि जो प्रकार्यवादी विचारधारा के जो समर्थक हैं और जो विलियम जेम्स हैं वो फंक्शन की बात करेंगे, यानी कि वो एक पूर्ण रूप से उसके कार्यों की बात करेंगे। ठीक है, तो फंक्शनलिज्म में हम बात करते हैं मानसिक कार्यों की। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पर प्रकार्यवाद के अंदर अगर आप प्रय हटा देते हो, देखिए फिर भी कार्यवाद बन जाता है, यानी कि बात हो रही है फंक्शनलिज्म में कार्यों की। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कॉन्शियस रह के कोई कार्य करता है, वो किस तरीके से करता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी मानसिक क्रियाएं कैसे हो रही है, किस आधार पर चल रही हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी वातावरण के अनुसार कैसे अपने आप को ढाल लेता है, कैसे अनुकूलन करता है, इन सब की जो स्टडी है वो हम करते हैं प्रकार्यवाद के अंदर, फंक्शनलिज्म के अंदर। ठीक है, तो फंक्शनलिज्म में आपको मेन पॉइंट ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम मानसिक कार्यों का अध्ययन करेंगे। हमारा जो अनुकूलित व्यवहार है, हमारा जो अनुकूलित व्यवहार होता है, हम उसका अध्ययन करेंगे, व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, अनुकूलित व्यवहार का अध्ययन करते हैं हम फंक्शनलिज्म में। हम फंक्शन की बात करते हैं, यानी कि हम कार्यों की बात करते हैं। हम बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है और कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ को क्यों कर रहा है, कैसे व्यवहार कर रहा है। ठीक है, हमारा फोकस प्रकार्यवाद में, फंक्शनलिज्म में इस चीज़ पर है। यहाँ पे हम उस व्यक्ति के कॉन्शियस बिहेवियर के अंदर उसकी स्मृति, उसकी कल्पना, उसकी चेतना शक्ति, सभी चीज़ों के ऊपर अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को, मीनिंग को समझ गए आप कि फंक्शनलिज्म में हम, फंक्शनलिज्म या फिर प्रकार्यवादी विचारधारा के अंदर हम कॉन्शियस बिहेवियर की स्टडी करते हैं, पर हम फंक्शंस की बात करते हैं, हम चेतना के कार्यों की बात करते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं कॉन्शियस होकर बोल रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, लिख रही हूँ साथ साथ, तो कहीं ना कहीं विलियम जेम्स का कहना था कि कोई व्यक्ति अगर कॉन्शियस है उस वक्त भी उसकी स्मृति, उसकी कल्पना शक्ति, उसका चिंतन भी साथ साथ चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये बात बोली थी विलियम जेम्स ने, और उनकी इसी बात से ये बहुत फेमस हो गए थे। और इसी से रिलेटेड आप कुछ मेन पॉइंट्स हो और नोट कर सकते हो कि विलियम जेम्स को हम आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं।
ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, मनोविज्ञान का जनक, ठीक है। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक हम किसे बोलते हैं? विलियम जेम्स को। विलियम वुंट को मैंने बताया था कि उनको हम वास्तविक मनोविज्ञान का जनक बोलते हैं, है ना। विलियम वुंट ने विश्व की पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी और यहाँ विलियम जेम्स ने 1890 के अंदर मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला स्थापित की थी। मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला, ठीक है। विलियम वुंट इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, और विलियम जेम्स अमेरिका के, ठीक है। तो अमेरिका के ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं ये जो पहले मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित करते हैं, ठीक है। वैसे दूसरी की है इन्होंने, पर अमेरिका के ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो पहली प्रयोगशाला स्थापित करते हैं, इसलिए हम इनको फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यानी कि अमेरिकन साइकोलॉजी का फादर बोलते हैं हम इनको, फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, ठीक है। इनकी एक बहुत फेमस बुक है, जिस बुक के बाद ये बहुत फेमस हो गए थे, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। तो ये बुक किसकी है? तो आपको ध्यान रखना है, ये बुक हमें किसने दी थी? विलियम जेम्स ने, ठीक है। तो विलियम जेम्स से रिलेटेड कुछ मेन बातें आपको ध्यान रखनी है कि ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अंदर फंक्शनलिज्म की बात की थी, इन्होंने बात की थी कॉन्शियस बिहेवियर के कार्यों की, इन्होंने बात की थी कि कोई व्यक्ति किसी व्यवहार के प्रति, किसी वातावरण के प्रति कैसे समायोजन करता है, उस वक्त जो उनका कॉन्शियस बिहेवियर होता है उसके अध्ययन की इन्होंने बात की थी, ठीक है। विलियम जेम्स को हम आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी बोलते हैं, अमेरिकन साइकोलॉजी का फादर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने साइकोलॉजी की दूसरी प्रयोगशाला स्थापित की थी। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हमें विलियम जेम्स के बारे में याद रखने हैं। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं, इनके इस प्रयोग को आगे बढ़ाया था, विकास कार्य किया था इनके थ्योरी में। विकास कार्य अगर आपसे पूछे तो विकास कार्य में सबसे ज़्यादा योगदान था जॉन डेवी का, और जॉन डेवी ने ये कार्य किया था शिकागो विश्वविद्यालय में, शिकागो विश्वविद्यालय, ठीक है। तो जॉन डेवी का नाम भी आपको ज़रूर याद रखना है। अगर फंक्शनलिज्म में, प्रकार्यवाद में अगर आपको विलियम जेम्स का नाम ऑप्शंस में ना मिले तो आप जॉन डेवी टिक करके आएंगे, क्योंकि जॉन डेवी ने फंक्शनलिज्म में बहुत अच्छा कार्य किया था। इसके बाद और भी समर्थन करता है, जैसे एंजल हो गया, थॉर्नडाइक हो गया, थॉर्नडाइक भी फंक्शनलिज्म की बात करते हैं, वुडवर्थ हो गया, ठीक है। तो इनके नाम भी आप अगर चाहो तो लिख सकते हो कि समर्थनकर्ता और कौन कौन से हैं, जैसे थॉर्नडाइक यहाँ लिख देते हैं, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, ठीक है। ये भी क्या करते हैं? संबंधवाद की बात करते हैं, ये भी समीपस्थ क्षेत्र की बात करते हैं, ये भी पूरे फंक्शन की बात करते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, विकास कार्य में सबसे अधिक योगदान दिया था जॉन डेवी ने, शिकागो विश्वविद्यालय में इन्होंने कार्य किया था, ठीक है। तो आज की थ्योरी में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यवहारवाद के बारे में, व्यवहारवाद के समर्थक कौन कौन हैं। तो आशा है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।